शांति। आज दिनांक 9 जुलाई 2020 स्वचिंतन की धारा में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो है वार्तालाप करने की कला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्योंकि दुनिया में संबंधों में जो कटुता अथवा मधुरता का जो मुख्य कारण होता है वो यही होता है कि हम बात कैसे करते हैं, हम बात किस टोन में करते हैं, अथवा बात करने का हमारा लहजा कैसा है। क्या हमारी बातचीत में अहम की बदबू तो नहीं झलकती है? क्या हम किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से बातचीत तो नहीं करते हैं? हमारी बातचीत से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की बू तो नहीं आती है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग नम्र भाव से मधुर वाणी में विवेकपूर्ण ढंग से वार्तालाप करते हैं वो बहुत शीघ्र ही शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, टॉप पोजीशंस पर पहुंच जाते हैं। उनके पर्सनल फ्रेंड्स बहुत होते हैं। और जो अहंकारी व्यक्ति जो बहुत ही अहंकार में जी रहे हैं, अपने अलावा किसी को कुछ समझते नहीं, वो बहुत शीघ्र ही तू मैं के धरातल पे उतर आते हैं। ये लोग आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं, बैकवर्ड क्लास है। ये भीतर से बड़े ही खोखले लोग हैं। इनके लिए ही कहा गया थोथा चना बाजे घना, लेकिन ये शोर बहुत मचाते हैं। एम्प्टी ट्रम्पेट मेक्स मोर नॉइस। जो व्यक्ति सद्गुणों से भर जाते हैं, विद्या को धारण कर लेते हैं, वो झुक जाते हैं, वो विनम्र हो जाते हैं। कहा भी गया है विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। जो यथार्थ आध्यात्मिक विद्या है वो आपको विनय से, नम्रता से भर देगी। कहा भी जाता है फलदार वृक्ष झुक जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कई व्यक्ति वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़कर भी, पीएचडी वगैरह करके भी अकड़े रहते हैं। अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। जो जिंदा होता है, जिसमें जान होती है, वो झुक जाता है। झुकना जिंदे आदमी की पहचान है और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अकड़े हुए लोग होते हैं वो सामने वाले की नमस्ते का कई बार जवाब तक भी नहीं देते। स्वयं को बहुत उत्कृष्ट और सामने वालों को निकृष्ट समझते हैं। वो जल्दी से मुस्कुराते भी नहीं हैं। उनका स्टोनी फेस होता है, पथराया हुआ चेहरा। अच्छे बोलने वालों की भांति हमारे समाज में अच्छे सुनने वालों की भी कमी है। गुड लिसनर्स भी बहुत कम मिलते हैं। सब सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। सुनने वालों को बहुत शांति एवं धैर्य से पूरी दिलचस्पी के साथ सुनना चाहिए। जब तक बात पूरी ना हो जाए बीच में टोकना अथवा बोलना अथवा प्रश्न नहीं करना चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं जो बीच में ही प्रश्न पूछते हैं। सामने वाला उसका उत्तर दे रहा होता है कि दूसरा प्रश्न शुरू कर देते हैं, या बीच में ही बात काटकर अपनी राम कहानी शुरू कर देते हैं। ये वार्तालाप की मर्यादा नहीं है। सामने वाले की बात बहुत ही प्यार से सुननी चाहिए। अंततः वार्तालाप करते समय इन बातों पर ध्यान दें। नंबर 1, स्वर ऊंचा ना हो। जब हम बातचीत करें तो हाई पिच पे बात ना करें। कभी भी खुश होकर, मान लो कोई बात हो रही है, आप ज्यादा ही खुश हो गए तो एकदम उसके हाथ पे हाथ ना मार दें या उसके कंधे पर हाथ ना मारें।
ये भी गरिमा की बात नहीं है। तीसरी बात, किसी राह चलते व्यक्ति की तरफ उंगली से संकेत ना कीजिए, नहीं तो वो सोचेगा पता नहीं मेरे लिए क्या बात कर रहे हैं। उंगली करने से उसका ध्यान आपकी तरफ आएगा। चौथी बात, बहुत नजदीक मुंह सटाकर बात ना कीजिए। किसी के बहुत नजदीक जाके बहुत नैरो डिस्टेंस पे बात ना करें, एक ऑप्टिमम दूरी बना के रखें। वार्तालाप के दौरान थूकना, अंगड़ाई लेना या नाक साफ करना, ये भी बैड मैनर्स में ही आता है। छठी बात करते समय माथे पर बल ना पड़ने दें। नो फ्राउनिंग फेस, बट यू शुड वियर ए स्माइल ऑलवेज। चीयरफुल फेस हो आपका। सातवीं बात, कभी सामने वाले के मुख पर टकटकी लगाकर ना देखें, इससे वो अपनी बात खोल कर नहीं बताएगा। यदि हम इन मर्यादाओं का पालन करेंगे तो हमारी वार्तालाप, हमारा कन्वर्सेशन बहुत ही सुखद एवं आनंद प्रदायिनी हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।